वैशाख के महीने में पीला चंदन को घिसकर थोड़ा सा उसमें गुलाब की पत्ती का रस डाला या गुलाब का इत्र डाला या गुलाब जल डाला, घिसने के बाद वही चंदन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे त्रिपुंड लगाने पर उसी त्रिपुंड की उंगलियां शंकर भगवान की शिवलिंग पर लगाने, उसी उंगलियों को लाकर जो दमे का मरीज होता है, जिसको थोड़ा चलने पर सांस फूल जाती हो, दम भर जाता हो, श्वास बहुत ऊंची नीची होती हो, दम भरा रहा हो, दम ऊपर नीचे हो रहा हो, तो उसके हृदय पक्ष स्थल पर लगा देने पर और एक कंठ के भाग में लगा देने पर महाराज यही वैशाख के महीने में कर देने पर उसको फिर धीरे धीरे दम भरना बंद हो जाती है, श्वास का वैशाख का महत्व क्यों इतना महत्व, जिसको माधव मास लिखा, वैशाख को केवल वैशाख मास माधव मास लिखा, कितना महत्व, क्योंकि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, ये चार युग जो है, इसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, इसमें जो त्रेता युग है उसका जो प्रारंभ हुआ था वो यही वैशाख के महीने से प्रारंभ हुआ था, माधव मास से। और इस पवित्र मास में कूर्म अवतार, हयग्रीव अवतार, नरसिंह अवतार, नरनारायण अवतार, परशुराम अवतार, गंगा अवतार, ये सारे अवतार भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने, मेरे शंकर भगवान ने ओंकार अवतार, मल्लिकार्जुन अवतार, भीमाशंकर अवतार, मेरे शिव ने इसी वैशाख के महीने में कहा। मेरे नारायण ने परशुराम अवतार, नारायण अवतार, स्वयं हयग्रीव अवतार, कूर्म अवतार, नरसिंह अवतार, ये सारे जितने अवतार हैं मेरे भगवान विष्णु ने इसी वैशाख महीने में। ऐसे कई अवतारों का दर्शन हमारे को वैशाख महीने में हो जाता है। और उसी वैशाख महीने की मात्र एक शिवरात्रि का स्मरण कर लेना, मात्र एक शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर पर एक लोटा जल समर्पित कर देना, मात्र शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की आराधना कर लेना या शंकर का पूजन कर लेना, स्मरण कर लेना, शंकर को बेलपत्री का प्राप्त किया गया जल प्रदान कर देना। उसकी क्या महीने मासिक शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है। और वो शिवरात्रि महीने में एक बार इसलिए आती है कि तुम अगर प्रतिदिन भगवान शंकर की आराधना नहीं कर सकते, प्रतिदिन अगर एक लोटा जल शिव को नहीं समर्पित कर सकते, शंकर को एक चावल का दाना भी अगर हम समर्पित नहीं कर सकते, एक बेलपत्र भी अगर मेरे उभड़दानी भगवान शंकर को नहीं दे सकते, तो एक काम करो कि महीने में एक बार शंकर के मंदिर के सामने से भी निकल कर चले जाओगे तो तुम्हारा कल्याण होगी। इतना भी हो। अरे भाई, देवराज नाम का ब्राह्मण, शिव महापुराण की कथा में आती है कि देवराज नाम का ब्राह्मण जो चोरी करता था, छल करता था, कपट करता था, बेईमानी करता था, प्रपंच करता था, झूठ बोलता था, ऐसा दुनिया का कौन सा गलत काम नहीं जिसको देवराज ने नहीं दी।
मालवा के संत शिवनागर जी महाराज की बात बहुत सुंदर है। या संसार कोई लाखों दाग लगे दामन में, नर तू क्यों पड़ता उलझन, क्यों पड़ता संपूर्ण संसार भूमंडल संसार सागर में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसको कुछ कोयले का आलोचन। मेरे राम जी महाराज लंका पर विजय प्राप्त कर अयोध्या के राजा बनकर बैठ गए, तो भी नहीं छोड़ा। पर भी कह दिया गया कि बताओ जो रावण की लंका में लेकर आई हैं उन सीता जी को अपने साथ भगवान कृष्ण जिनके घर में राजसी घाट दौलत है, संपदा है, धन है, वैभव है, सत्ता है, सब कुछ है, तो भी कह दिया कि इन्होंने मणि की चूक ये चोर माखन तक तो ठीक था कि माखन चुराया था, पर अब तो कह दिया गया कि इन्होंने मणि चुराई। जरा विचार करिए, जब दुनिया के लोग परमात्मा को नहीं छोड़ते तो आप आपको छोड़ेंगे। और शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत अच्छी कहती है कि क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। अपने को अपना तब नहीं करना दूसरे के चक्कर में। जरा से देर में हमारी देवरानी का मुंह खुल गया, हमारी जेठानी का मुंह खुल गया, मेरी सास मुझसे नहीं बोल रही, मेरा भाई मुझसे नहीं बोल रहा, मेरा कुटुंब वाला मुझसे नहीं बोल रहा, वो मुझसे बात नहीं कर रहा, वो ऐसा बोल रहा है, वो वैसा बोल रहा है। हम किसके लिए रोएंगे साहब? हम किस के लिए रोएंगे? इसलिए रतलाम के लोग जब भी किसी के यहाँ जाते हैं, रतलाम का आदमी कहीं पर भी जाएगा तो झोला में सेव लेकर जाएगा। और दुनिया में कहीं का सेव इतना तीखा नहीं होता जितना रतलाम का सेव होता है। और जाते से सबसे पहले मेहमान को रतलाम का सेव निकाल कर देगा। अच्छा, उसको ये नहीं मालूम कि क्यों दे रही है, पर सामने वाले को जब देता है तो ये पहले कह रहा है साहब हमारे गांव की प्रसिद्ध चीज लेकर आए हैं, तुम्हें सेव इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ सबसे जोरदार सेव बनता है, सबसे जोरदार नमकीन बनता है, इसमें जोरदार मिर्ची होती है, जोरदार इसमें मसाला होता है, इसलिए हमने आपको दे दिया कि हमने मसाले का सेव इसलिए दिया है कि तुम इसको खाओगे तो हमारी याद आएगी। इसलिए हम कुछ भी कहें तो हमारी बात पर मत जाना, सेव और हमारी वाणी एक जैसे बस आनंद में रहकर शंकर की आराधना करना, आनंद में रहकर भगवत स्मरण करना, आनंद में रहकर भगवत कीर्तन धारण करना, ये मनुष्य का शरीर बड़ा बड़ा छोटा सा शरीर ऐसा जीवन का कोई ठिकाना होता है। गेहूं के खेत में से एक दिन गेहूं कट जाता है, चना के खेत में से एक दिन चना कट जाता है, लहसुन के खेत में से लहसुन उखड़ जाता है, प्याज के खेत में से प्याज उखड़ जाता है, मूंगफली के खेत में से मूंगफली उखड़ जाती है, मक्का के खेत में से मक्का कट जाती है, ज्वार के खेत में से ज्वार कट जाती है, बाजरा के खेत में से बाजरा कट जाती है। उसी तरह संसार के खेत में से मनुष्य कट कर निकल जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। मानव का कोई ठिकाना नहीं है, कब निकल कर जाना। बस अपनी जिंदगी को मस्त आनंद में जियो। मैं धन्यवाद दूंगा कथा के मुख्य यजमान परिवार को, आयोजक कल्याणी श्री
बाबा देवदेव महादेव की कृपा, करुणा, दया, उदार और छीका बंदा है, अगर टूटा है तो जिसने बांधा और जिसने तोड़ा उसके भाग्य में कितना मिला ये तो वो जाने, पर जो टूटा है वो अपने सबके भाग्य से टूटा है। कथा हो रही है ये सब अपने भाग्य से हो रही है, कहीं शिव की कृपा होगी, उदारता होगी, दया होगी, करुणा होगी। इसलिए भगवान देवदेव महादेव की कथा अपन सभी को श्रवण करने का सौभाग्य भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुआ होगा। ये शंकर की उदारता से कथा करवाना और ना करवाना, पर श्रवण शक्ति से कथा का विस्तृत केवल कथा को सुना, यहाँ से सुनकर यहाँ से निकाल दिया, बचा कपड़ों में से झटका दिया, वहां तक कथा खत्म। 7 दिन की कथा है, इस 7 दिन की कथा में जो आपको अच्छा लगे वो जिंदगी में थोड़ा सा कर, जो अच्छा नहीं लगे यहाँ से जब जाओ और रास्ता में कहीं नदी, नाला, तालाब, बावड़ी, कुआं जो मिले उसको मन में मत रखो, जो अच्छा लगे उसको जीवन में करना। कितनी सुंदर बात कही है। कोई तुमको बहुत सुंदर लग रहा है ना, कोई तुमको बहुत अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है तो उसको ज्यादा गौर से मत देखो। जो तुमको बहुत अच्छा लग रहा हो, बहुत सुंदर लग रहा हो, शिव महापुराण की कथा कभी उसको ज्यादा गौर से मत देखना। क्यों? क्योंकि ज्यादा गौर से देखोगे तो उसमें कुछ ना कुछ बुराई ढूंढ लो, ये पक्का। और एक बात शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई बुरा व्यक्ति है, बहुत बुरा है, बहुत गंदा है, बहुत बेकार है, बहुत बेकार है, तो उसको गौर से जरूर देखना, टकटकी लगाकर जरूर देखना। क्यों? उसमें से तुम कुछ अच्छा ही ढूंढ लोगे, ये पक्का। ये शिव अच्छे को ज्यादा गौर से नहीं देखना, क्योंकि उसमें हमें कुछ बुराई दिख जाएगी, इसने तो हमारे साथ ऐसा कर दिया था, भले अच्छा दिख रहा है, सुंदर दिखे, सब कुछ मान्यताएं करे थे, हमारी बहुत सब बढ़िया है, एकदम जोरदार, सब काम करे, सब पूरा घर संभाल ले, जो क्यों नहीं गुरु जी तुरंत खरीद दे, वो तो 1 मिनट में तुमको इतनी जोरदार बहू मिली, फिर काय करना है, बस सब काम जोरदार हो तब सब काम जोरदार करे, तो इनमें कहीं कमी नहीं है, जोरदार। भगवान भी तो यही करता है कि मैंने जिसको जन्म दिया संसार सागर में, मृत्यु लोक में जिस मानव को भेजा है, जिस मनुष्य को मैंने पृथ्वी पर विराजमान करा है, मृत्यु लोक में जिस मनुष्य को मैंने भेजा है, मानव के शरीर को मैंने दिया है, ये कोई बेकार नहीं है। ये मानव का जो शरीर है ये बेकार नहीं है, इसको बस केवल हमको ज्ञात करना है, हमको समझना है, उसको आनंदित होना है कि ये मानव का शरीर हमें भगवान ने दिया है, तो बेकार नहीं दिया। अभी हरिद्वार की कथा में आपको कहा था, आप लोगों ने श्रवण करा होगा कि हम हमारे घर में, हमारी अलमारी में, हमारे कमरे में हम कोई भी चीज ऐसी नहीं रखते जिसका कोई उपयोग नहीं है। तुम्हारे अलमारी में जितनी साड़ी रखी है ना, सब काम की रखी है। तुम्हारी तिजोरी में जितना सामान रखा है सब काम का रखा है। तुम्हारे घर में, तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे मकान में जो सामान रखा है वो सारा किस तरह तुम्हारा संभाल कर तुमने काम का रखा है। बोलो सही है कि गलत? जब तुमने अपनी अलमारी में, तिजोरी में, तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे मकान में जो सामान रखा वो सब काम का रखा
हवा बिच उड़ती जावनी बाबा डोर हको छड़ी ना कटी ओ भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावनी बाबा डोर हको छड़ी ना मैं कटी। हे बाबा हमारे जीवन का सर्वस्व आपके चरण आपके पास है। बैसाख शिवरात्रि शिव महापुराण रतलाम वासियों बहुत अच्छे से सुनिए। क्यों महत्व है बैसाख का? स्कंद पुराण में बैसाख कहा गया। और जितने लोग आप लोग जितने भी आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक पर सुन रहे हो, चाहे इस पावन रतलाम की भूमि पर पावन प्रांगण में बैठकर श्रवण कर रहे हो, आपसे एक निवेदन जरूर करूंगा कि आप कथा बैसाख महीने की श्रवण कर रहे हैं, ये भाव जागृत करना कि मेरा शंकर, मेरा शिव, मेरे नारायण, ये अगर ये बैसाख मास की कथा का अगर लाभ दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन का कल्याण होगा ही, ये निश्चित है, ये निश्चित है। बस हृदय से, मन से, चित्त से, हृदय से हम भगवान शिव को पूजनाएं, हम भगवान शंकर को मनाएं। और क्या चाहिए? देवराज नाम का ब्राह्मण जिसने चोरी करी, छल करा, कपट करा, बेईमानी करी, प्रपंच, बेकार सा, हर बेकार सा, सब बेकार से बेकार कार्य, फिर भी शिव कृपा के लिए कितनी प्रबल शंकर कृपा, शिव भक्ति कितनी प्रबल है। जरा विचार करिएगा कि देवराज नाम के ब्राह्मण को शरीर में ताप हुआ और वो शंकर जी के मंदिर में जाकर बैठ गया और शिव मंदिर में जाकर बैठा, जहाँ पर कोई ब्राह्मण नहीं था। शिव महापुराण में कर रहे थे, शंकर भगवान की कथा का स्मरण करा रहे थे, और वो जाकर बैठ जरूर गया पर उसका मन नहीं। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, तुलसीदास बाबा से किसी ने, ऋषभ जी, तुलसीदास बाबा से किसी ने पूछा, बाबा जी आप कहते हो कि सत्संग में बैठो, आप कहते हो कि भजन में बैठो, आप कहते हो कि स्मरण में बैठो, पर एक बात मैंने पूछना है तुलसीदास बाबा से। तो बाबा जी ने बोला, बोलो क्या बात है? मुझे ये पूछना है, आप बोलते हो कथा में बैठो, आप बोलते हो सत्संग में बैठो, और जो बैठने वाला है सत्संगी है, भजनावली है, कीर्तनी है, जिसका मन कथा में लगा, भगवान ने उसको तो काट दिया, और जो जाकर बैठा और बैठने के बाद भी उसका मन नहीं लगा, तो क्या भगवान उसको काट देना? उसका मन तो लग ही नहीं रहा, वो कथा में जाकर बैठ तो गया, ने भीड़ भी बढ़ा दी। अब इतना सारा लोग कथा में आया है, ईमानदारी से बोलो, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर पर या 500 मीटर की दूरी पर या 300 मीटर की दूरी पर या 200 मीटर की दूरी पर हमारी गाड़ी रुकवानी होगी, बोलो सही है कि गलत? अरे तुम डरो वारो बात इस खाते, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तुम कथा में मस्त होकर बैठो है। कोई कहे कि नी लोग हमको दूर के दे रहे हैं, कहीं कहीं बैठी हो, तो ऐसे कई बैठे अपने 7 दिन अपने तो आनंद से कथा सुनना हो, तो तुमको जो पूछड़ी ऐसे जवाब देते जाओ, और बढ़िया तुम भी तो लिख के भेजते, तुम जवाब बोलते, पूछे तुमसे यहाँ से 300 मीटर दूरी पर गाड़ी रोक दी,
500 मीटर दूर पे गाड़ी रोक दी। अब तुम वहां से छोरा छोरी ने लपेटा हुआ ने ठोकता कहीं कहीं चले तो दिल भी चले और चले जा रहे और चलता चलता बीच में दुकान मिली गई 4 रुपए की और छोरा छोरी ने हमको तो ये गुड़िया का बाल बोला चल चल चल। वो ठोकता ठुकाता गाता बजाता जैसे तैसे शिव पुराण में पहुंच गया। अब इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी में, इतनी चिलचिलाती हुई धूप में, अच्छा कई लोग बोले भी सही महाराज जी अभी शादियों का सीजन चालू हो गया है, अब कथा थोड़ी सी 1-2 महीना विराम करना चाहिए। अब शादियाँ खूब चल रही है तो कथा भी थोड़ा सा उनको शादी ब्याह में जाना है तो कथा में कौन आएगा? हमने कहा जिनकी उनसे रिश्तेदारी होगी उनके जिनकी उनसे रिश्तेदारी होगी या तो रिश्तेदारी देखी जाएगी। और जिनकी शादी में तुम गए हो तुम्हारी विपदा की घड़ी में वो खड़ा मिलेगा? अरे बोलो तो जीजी ने तुमने खूब ढोलक पीट पीट के गाया बड़ा जी रात के आजा जी, बड़ा जी धीमे आजे जी, बड़ा जी दिल्ली से लाजे जी ने लहंगा लाजे ने ये लाजे ने लाजे ने दुल्हन संवर के आएगी ये जलवा दिखाई कितना गाया आधी रात के 9-9 बजे तक ढोलक पीट पीट के गाया। अब तुमने रात के 12 बजे तक बना बनी गाया तुम्हारे की काम आया? और यहाँ बैठकर जो तुमने भजन गाया तो अंत समय तक काम आया तो वो किस काम का? संबंध देखा जाए तो कहाँ तुलसी बाबा से भी ये कई लोग ऐसे हैं जो कथा में जाते हैं तो मन लग जाता है, कई लोग ऐसे हैं जो कथा में जाते हैं तो नहीं लगता। तो भगवान इनके तारेगा कि नहीं तारेगा? सीधी सीधी बात है। किसी ने कहा तो तुलसीदास जी ने कहा एक व्यक्ति जाता था और नल के नीचे जाकर मटके को सीधे की जगह उल्टा लगा देता था। तो किसी ने कहा कि तू ये क्या कर रहा है? कि मेरा मन 10 मिनट तू पानी भरता है तो 10 मिनट में तो मटका उल्टा रखने से मतलब क्या? बस मर्जी मेरी। तो तुलसीदास जी से पूछा अगर कोई सीधा लगाएगा तो उसमें पानी भराएगा और तो उल्टा लगा दिया तो भराएगा। मतलब कोई सत्संग में गया और दिल से उसने कथा सुनी तो उसको भगवान ने दिल से दिया और जो गया और उसने नहीं सुनी उसके भीतर कथा भराई नहीं तो उसका लाभ क्या हुआ? हमने कहा तुलसीदास जी कहते हैं भैया मटका अगर सीधा नहीं रखा है उल्टा भी रखा है और जितनी देर नल के नीचे रखा है उतनी देर ठंडा तो उतनी देर उसमें शीतलता तो है, ठंडाई तो है। बस ध्यान रखना। एक बात कोई तुमसे कहे कहाँ जा रही कथा में जा रही, कोई तुमसे कहे कहाँ जा रही दक्षिण महापुराण की कथा में जा रही, तुम आ जाके क्या करेगी? इतनी धूप पड़ी रही है, इतनी गर्मी पड़ी रही है और कथा में जाके भीड़ इतनी पड़ रही है, कहाँ जाके बैठेगी? मैं तो कथा में जाऊंगी तो टीवी पे सुनूंगी चाहे मोबाइल पर सुनूंगी तो कथा तो क्या होगा उससे? तो कहा 3 घंटे दिन भर मोबाइल पे झूठ बोल कपट करे दुकान पर व्यापार में व्यवसाय में आदि आदि होगा दिन भर झूठ छल कपट बनानी प्रबंध दिन भर चलता रहता है, दिन भर चलता रहता है। कम से कम 3 घंटा कथा में बैठे हैं तो इस मुख से झूठ तो नहीं निकलेगा, इस शरीर से पाप तो नहीं होगा, इस शरीर से कपट तो नहीं होगा, इस शरीर से बेईमानी तो नहीं होगी। 3 घंटा तो हमारा अच्छा निकलेगा ना। अब उसमें तो तेरा मन लग जाएगा कथा में तो भले नहीं लगे पर 3 घंटा बेकार काम से तो 3 घंटे अगर बेकार काम से बच गए तो भी शिव जी की कृपा से क्योंकि या संसार कोयला
जल की महत्वता क्या है महाराज? जैसे देवराज ने भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचकर मात्र कुछ देर की शिव महापुराण की कथा सुनकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपने प्राणों को त्यागा तो शिव के ही धाम पर चला गया शंकर के। उसी तरह एक बड़ी सुंदर कथा था। कुछ के नामक एक राजा हुए जिनके घर में एक पुत्र हुआ जिसका नाम था हेमकांत। क्या नाम था? जम के बोले हेमकांत। एक पुत्र हुआ जिसका नाम हेमकांत। अब हेमकांत जो था बड़ा प्रबल वीर था, उसके पास में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हथियार सारा ठाट बैसाखी शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा कर रही है। एक दिन हेमकांत एक हिरण को मारते समय मृगा करते समय जाते अब इतने भयंकर जंगल में वो पहुंचा, इतने भयंकर जंगल में पहुंचा कि वहां पर पहुंचने के बाद में उसने अपने दूतों से कहा कि मुझे प्यास लगी है, पानी पीना है और कुछ थोड़ी बहुत भोजन प्रसादी मिल जाए तो इससे बढ़कर और प्यास। जाओ भोजन की व्यवस्था देखिए, पानी की व्यवस्था देखिए। भोजन और पानी की व्यवस्था देखिए चाहिए। बैसाख का महीना अगर किसी को एक गिलास पानी भी पिलाने का मौका मिल जाए तो समझ लेना कि तुमने गंगा जी की सौगंध की बना। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। मेरे पास कोई लिस्ट वगैरह तो है नहीं कि कोई संस्था किस प्रकार की सेवा कर रही है, पर फेसबुक पर मैंने पढ़ा था कोई हमारे आकाश जी और कुणाल जी को पढ़ा रहे थे तो कहा गुरुदेव एक 24 ब्राह्मण समाज और एक दामोदर दर्जी समाज, इन दोनों ने अपने अपने भवनों को स्कूलों को खुलवा दिया, जहाँ पर बाहर से आए हुए मेहमानों के लिए भोजन की, नाश्ते की और जाने और आने की व्यवस्था तक कर रही है। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद दूंगा मेरा नाम के इन धर्म से जुड़ी हुई संस्थाओं जिन्होंने अपने बताया 24 ब्राह्मण समाज में कोई स्कूल खुलवा दिया, दामोदर दर्जी समाज में अपना भवन खुलवा दिया और तो नाश्ता चाय और भोजन तक की व्यवस्था रखी कि बाहर से कोई समाज बंधु आए तो उसमें रुके तो कष्ट नाम ना। मैं कहूँगा बैसाख के महीने में अगर एक गिलास भी पानी आप दिल से अगर किसी को पिला रहे हो तो गंगा की 1000 डुबकी आप रोज लगा रहे हो। ये विचार कोई कम नहीं है। किसी न किसी रूप में हम जब भगवान के प्रति समर्पित हैं, हमारा समर्पण जब भगवान के प्रति होता है, हमारा समर्पण भाव जब भगवान के प्रति होता है तो उसका सुख हमें मिलता है। और शंकर की कथा में
शिव को केवल तुम्हारा निर्मल मन सो मोहि पावा मोहि छल छल कपट नाथ। शंकर को निर्मल चित्त निर्मल मन निर्मल दिल निर्मल दिल भगवान को तुम्हारा वैभव नहीं। तुम दूसरे मंदिर में जाकर खूब अपना वैभव दिखाना चाहिए। तुम मेरे राम जी के मंदिर जाना, वो प्रसाद लेकर जाना, लड्डू लेकर जाना, हनुमान जी के मंदिर जाना, वो लड्डू प्रसाद लेकर जाना, भगवान ब्रह्मा के मंदिर जाना, कमल का फूल गुलाब के फूल लेकर जाना, माँ देवी के मंदिर जाना तो चुनरी और चूड़ी लेकर जाना। अन्य जितने मंदिर में जाओ, तुम शनि महाराज के मंदिर जाना तो साथ में तेल लेकर जाना, उस मंदिर में जाना बृहस्पति महाराज के तो चने के दाल लेकर जाना। और शंकर के मंदिर में जाना, तुम्हारे पास में अगर जल हो तो ले जाना, नहीं हो बेलपत्र ले जाना, बेलपत्र नहीं हो चावल ले जाना, चावल और पुष्प भी ना हो तो मंदिर के बेलपत्र उठाना, धोना और शंकर जी को वापिस चढ़ा देना। शिव को तुम्हारा निर्मल चित्त मन केवल तुम्हारा, शंकर तुम्हारा देवता से कोई बंधन नहीं। तुम्हारा कितना वैभव है, तुम्हारे पास में कितना धन है, कितनी संपदा, कितनी दौलत, कितनी सत्ता, से शिव को कोई मतलब नहीं। आपने भगवान को दिया क्या? भगवान को आपने समझ में दिया। पशुपति व्रत जब माताएं करती हैं, भाई करते हैं, बच्चे करते हैं, और जब पशुपति व्रत के 5 दिए मंदिर में लगाने के बाद जब वो छठा दिया अपने दरवाजे पर, दरवाजे की ओर मुख कर भेंट कर सीधे हाथ की ओर जब वो दिए को लगाती है बेटियां, बहुएं, माताएं, भाई, पशुपति व्रत का जब वो छठा दिया मंदिर से लेकर आने पर, मंदिर के द्वार से लाकर अपने घर के द्वार पर जब वो जलाती है तो उसके मन का जो भाव होता है, जिस दिल से, जिस हृदय से, जिस चित्त से, जिस वृत्ति से वो भगवान से जुट रहती है। भगवान पशुपति व्रत के अंतर्गत 5 ही व्रत को समझता पूरा जो दिल से कहा जाता है, भगवान उसका दिल से सुना। अब हेमकांत गए थे मृगा करने के लिए, और हेमकांत गए और जितने उनके साथ में गए थे वो सब देखने के लिए गए कि भोजन मिल जाए, पानी मिल जाए। गए और जाने के बाद उनको कहीं मिला नहीं, कुछ भी वापिस लौट कर आ गए। तो हेमकांत आगे जाते रहते उनको एक सुंदर आश्रम, जिसमें एक सुंदर ऋषिवर बैठे हुए थे जिनका नाम सत्यजीत है। और जब वहां जाकर उन्होंने देखा कि मैं आया और मेरा कोई आदर, जैसे श्रीमद् भागवत कथा में आता है कि राजा परीक्षित जब गए और शमीक बाबा के आश्रम पर पहुंचकर जल की याचना करी और जल नहीं मिला। इन्होंने तो याचना भी नहीं करी कि मुझे जल चाहिए, इन्होंने तो जाते से बस वहां पहुंचने के बाद इनके मन में आ गया कि मैं यहाँ पर आया हूँ पर मेरा आदर होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा करती है, बहुत सावधानी से बेटी के घर में, बहन के घर में जाओ तो ये आशा लेकर मत जाना कि तुम्हारा बहुत आदर। गुरु के दरवाजे पर जाओ तो ये आशा लेकर मत जाना कि तुम्हारा बहुत आदर। मंदिर में जब जाओ तो ये आशा लेकर मत जाना कि तुम्हारा बहुत आदर हो। और भगवान की कथा में जब जाओ तो ये लेकर मत जाना कि तुम्हारा बहुत आदर हो। ये कुछ स्थान बताए हैं कि जहाँ हमें आदर की जरूरत नहीं होती। बहन बेटी के घर में, अपनी बेटी जिस घर में भी आए हो, जिस घर में अपनी बहन को भी आए हो, उस घर में तो बहुत पकड़ कर, अहंकार रखकर, अभिमतता रखकर नहीं करना है। भगवान कृष्ण की एक धर्मपत्नी माता सत्यभामा जी इतना अभिमान था
एक दिन सत्यरा जी की पुत्री सत्यभामा जी ने भगवान कृष्ण से कह दिया, कन्हैया स्वामी एक बात बताओ मुझे कि तुम बार बार द्रौपदी के यहाँ चले जाते हो, द्रौपदी से तुम्हारा संबंध क्या है? भगवान ने कहा मेरी बहन। ओ तो बहन के घर चले जाते हो तो कम से कम थोड़ा तो सोचना चाहिए, तुम्हारी बहन कभी भी, मैंने देखा है कई बार मैंने विचार किया, आप कई बार हमारे साथ गए पर कभी तुम्हारी बहन ने तुमसे इस तरह से व्यवहार नहीं करा, कितना कोई आदर होना चाहिए कि द्वारका का राजा आया है, द्वारिकाधीश आया है और जिसके पास में द्वारका का राजपाट है उसके पास कितना वैभव होगा, और वैभव अधिपति जब आता है तो उसके लिए तो वैभव जैसा स्थान। सुन लो रे रत्नांबल अच्छे से, तुम कितने भी वैभवपति हो, कितने भी धनपति हो, कितने भी करोड़पति हो, साथ में शिव महापुराण की कथा में जब आओ और वैभव और सत्ता सब घर पर रखकर आना, यहाँ तो शंकर के गढ़ बनकर आना। यहाँ अगर आना है आपको कथा श्रवण करने के लिए तो आप ये मानकर चलना कि मैं शिव का गण हूँ, शंकर भगवान की कथा सुनने जा रहा हूँ, शिव का अनुमोदन करने जा रहा हूँ। क्या लाभ होगा उसका? उसका एक लाभ होगा, जब आपकी गाड़ी अगर 200 मीटर की दूरी पर रुकती है, थोड़ी दूरी पर रुकती है, वहां से अगर पैदल चलकर आप यहाँ तक आ रहे हो तो ये विश्वास मानकर चलना, अगर शंकर के होकर चलोगे तो ना प्यास लगेगी, ना भूख लगेगी, ना धूप लगेगी और सीधे कदम में पहुंच। अगर दिल से गए भगवान शिव की शरणागति में, भगवान की शरणागति में दिल से गए, ये दो तरह की बात होती है। एक बहुत समझ में आ जाता है, जरा सा व्हाट्सएप पे बात करो, जरा सा फोन पे बात करो, जरा सा किसी से बात करो, और अगर दिल से कर रहे होगे ना तो बात करने का और मन करेगा, तो मैसेज और कर देता हूँ, 4 मैसेज और कर देता हूँ, थोड़ा सा ये और भेज देता हूँ, थोड़ा सा और बात कर देता हूँ, थोड़ी और बात करता हूँ। अगर दिल से कर रहे होगे और अगर जरा सा तुम्हारा दिल नहीं लगा और तुम्हारे काम पड़ा हुआ है और तुमने मैसेज करा तो अगला मैसेज जो तुम्हारा होगा ना तो तुम समझ जाओगे कि